चलो आगे बढ़े फिर। तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए या प्रॉपर्टीज हो गई वेव की। इनके फॉर्मूले वगैरह आप याद कर लेना, ठीक है, याद ही होंगे वैसे तो अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है यहाँ पे वो है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है। तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कुछ नहीं होता, बस एक ऐसी वेव मतलब जो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो। ठीक है। तो अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इज अ वेव दैट ट्रेवल्स यूनिफॉर्मली इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है। अ वेव दैट travels uniformly in a particular direction। ठीक है। यूनिफॉर्मली का मतलब है कि लाइक पार्टिकल्स का ऑसिलेशन जिस तरीके से उसमें है वैसे ही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। ना तो पार्टिकल्स के एक्सेलरेशन में कोई चेंज हो रहा होगा, ना उसके वेलोसिटी में कोई चेंज हो रहा होगा, ना पार्टिकल के मास में कोई चेंज हो रहा होगा। ठीक है। तो पार्टिकल्स जैसे ऑसिलेट कर रहे हैं वैसे ऑसिलेट करते रहेंगे। अगर ऑसिलेशन कांस्टेंट टाइप का रहेगा तो आपका जो वेव बन रही होगी उसकी वजह से जो वेव प्रोपोगेट कर रही होगी या ट्रैवल कर रही होगी वो भी आपकी यूनिफॉर्मली कर रही होगी और किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर कर रही है। यानी कि अगर मान लो राइट हैंड डायरेक्शन में कोई वेव स्टार्ट हुई थी प्रोपोगेट करना, तो वो राइट हैंड डायरेक्शन में करती रहेगी। ऐसा नहीं कि कुछ देर बाद लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में हो जाए या किसी और डायरेक्शन में वेव मुड़ जाए। तो ऐसी टाइप की वेव को हम क्या बोलेंगे? ऐसी टाइप की वेव को हम बोलेंगे प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है। तो यही लाइक एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, जिस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है, मतलब प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कोई भी हो सकती है, बस कंडीशन ये है कि यूनिफॉर्मली वो ट्रैवल कर रही हो और किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कर रही हो। अब ये ट्रांसवर्स भी हो सकती है और ये आपकी लॉन्जिट्यूडनल भी हो सकती है। ठीक है। तो यहाँ पर जो इसकी इक्वेशन है, ठीक है, मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ। इक्वेशन ऑफ, ठीक है, इक्वेशन यहाँ पर लिख देता हूँ। इक्वेशन, तो इसकी जो इक्वेशन है जिससे हम इसको समझ सकते हैं, तो हमारे पास दो टाइप की इक्वेशन रह सकती हैं। जैसे कि मान लो अगर मैंने इक्वेशन कहा कि ए वाई इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस, ठीक है, वी टी। तो या तो ये फॉर्म में इक्वेशन आपको दिख सकती है या फिर एक टाइप की ऐसी भी इक्वेशन दिख सकती है, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वी टी। ठीक है। तो आपने देखो ध्यान क्या रखना है कि ये जो एफ आपको यहाँ पर दिख रहा है ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये फंक्शन के लिए इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स का मतलब क्या होता है कि y एक फंक्शन है जो कि x की वैल्यू पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो मैंने लिखा कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है या y इज इक्वल टू टू एक्स है, तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर चेंज होगी तो y की वैल्यू भी चेंज होगी। ठीक है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो x की वैल्यू अगर आप अलग 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 रखोगे, x जीरो रख रहे हो, x वन रख रहे हो, x टू रख रहे हो, तो y की वैल्यू भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होती जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस वी टी का मतलब है कि y जो फंक्शन है वो आपका x माइनस वी टी का, यानी कि आपका x हो गया, मतलब वो डिस्प्लेसमेंट हो गया और वेलोसिटी हो गया टाइम, इन तीनों का फंक्शन है आपका y। ठीक है। तो y का मतलब क्या है कि भाई जैसे अगर मान लो हम क्या ले रहे हैं, कोई ट्रांसवर्स वेव ले रहे हैं। ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव अगर आप ले रहे हो इस तरीके की, ठीक है, जनरली हमने सारी जो पढ़नी है वो लगभग लगभग ट्रांसवर्स वेव से पढ़नी है। तो ये अगर मान लो मेरे पास कोई ट्रांसवर्स वेव है इस तरीके से, ठीक है, तो इसमें देखो पार्टिकल का मोशन तो आपको पता है क्या होता है, ऊपर नीचे होता है इस तरीके से। और वेव प्रोपोगेट किधर कर रही है? इधर की तरफ कर रही है। तो ये जो पार्टिकल का मोशन है वो आपको वो जो वेव है, मतलब वो वेव का जो पार्ट है वो आपको वाई मतलब वाई रिप्रेजेंट करके दे रहा है। और एक्स जो है ये एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई हो गया। तो वाई जो आपको मिल रहा है वो बेसिकली आपको पार्टिकल के ऑसिलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। और ये जो एक्स है ये आपको वेव के प्रोपोगेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। और वी आपकी वेलोसिटी है किसी भी वेव की, और टी जो है वो उसका टाइम है। तो y आपका फंक्शन हो गया किसका? x का, v का और t का। ठीक है। और तो ये आपके दो टाइप के हो सकते हैं, या तो x माइनस वी टी हो सकती है, x प्लस वी टी हो सकती है, और भी दो टाइप हो सकते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। साइन या जो ये प्लस माइनस दिख रहा है ये कैसे जो है चेंज होगा। तो ध्यान क्या रखना है आपने? ध्यान ये रखना है कि दिस f इज नॉट फ्रीक्वेंसी, इसको ध्यान रखना। ठीक है। दिस f इज नॉट फ्रीक्वेंसी बट इट रिप्रेजेंट्स फंक्शन। ठीक है। बट इट रिप्रेजेंट्स फंक्शन। तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये हो गया। अब क्या आपको देखना है, ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है? ठीक है।
तो ये लाइक दो फॉर्म हमने देखे कि भाई ये जो है अलग अलग, लाइक अगर ये इस टाइप में लिखा है तो ये भी आपको क्या दिखा रहा होगा, एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव दिखा रहा होगा। ये भी अगर लिखा है तो ये भी एक टाइप की प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन है। तो हम एक जनरलाइज्ड इक्वेशन यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जनरल इक्वेशन, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन में यहां पर लिख देता हूं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस माइनस बी टी, ठीक है। तो यहां पर जो है, मान लो इस टाइप की अगर हमारे पास एक इक्वेशन रहती है, तो ये जो हम ऊपर v देख रहे थे ना, v जो वेलोसिटी है, v मैं आपको बता देता हूँ, v जो है यहाँ पर, अगर मान लो इस टाइप की इक्वेशन हमारे पास होगी तो v जो होता है वो हमारा b बाई ए होता है। b बाई ए का मतलब है कि जो टाइम का कोफिशिएंट है उसको आप a से डिवाइड करोगे। तो ये जो आपने ऊपर देखा, ये ऊपर एक्चुअली में इसी का मॉडिफाइड फॉर्म है, इसी का मॉडिफाइड फॉर्म है। यहां पर इस वाली पर्टिकुलर इक्वेशन में a की वैल्यू कितनी दिख रही है, 1 दिख रही है, और b की वैल्यू कितनी दिख रही है, v दिख रही है। तो ये आया कैसे, v एक्चुअली में क्या होता है, b बाई ए होता है ना, ठीक है। b बाई ए होता है तो b जो भी होगा, और a क्या है, 1 है। तो इस वजह से v की वैल्यू b के बराबर हो गई यहाँ पे। तो b की जगह हमने क्या लिख दिया, v लिख दिया, ठीक है। बट एक्चुअली में जो आपकी जनरलाइज्ड इक्वेशन होती है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की, वो इस टाइप की होती है, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी टी, यानी कि x और मतलब x और टाइम। x का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, यानी कि जिस तरफ प्रोपोगेशन हो रहा है वेव का, और t मतलब टाइम हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब प्रोपोगेशन और टाइम के रिस्पेक्ट में जो y है, यानी कि जो उसका परपेंडिकुलर मोशन है, उसको हम इस जनरल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये v कैसे बना, मैंने आपको बताया, ये v ऐसे बना जब आपकी a की वैल्यू 1 होगी, तो उस केस में जो आपका ये b होगा वो आपका v के बराबर हो जाएगा, बिकॉज v इज इक्वल टू b बाई ए। तो b बाई ए में अगर a अगर 1 हो गया तो v की वैल्यू b के बराबर हो गई। इस वजह से हमने ये वाली जो इक्वेशन थी, इसमें हमने b की जगह सीधे सीधे v लिख दिया, और वैसे ये वाली जो इक्वेशन थी इसमें भी हमने वही चीज करी है। अब चीज आपको यहाँ पर क्या समझनी है, आपको थोड़ा साइन के बारे में थोड़ा सा समझना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम साइन के बारे में लिखते हैं कि अगर a का साइन ऐसा होगा, मतलब a का साइन पॉजिटिव है, b का पॉजिटिव है, तो क्या होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर हमें डायरेक्शन निकालनी है, ठीक है, फॉर डायरेक्शन ऑफ वेव, अगर हम किसी भी इक्वेशन से उसकी डायरेक्शन बताना चाहते हैं किसी भी वेव की, कि उसकी जो डायरेक्शन है वो किस तरीके की होगी, तो वो हम कैसे बता सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर आपको बस साइन का ध्यान रखना है। तो ये जो आपने y का फंक्शन पढ़ा, ठीक है, y का फंक्शन क्या था, मतलब y जो था वो आपका क्या था, क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी टी था, ठीक है। एक सेकेंड रुकना। हम्म। तो y जो आपका फंक्शन था ए एक्स प्लस माइनस बी टी का, तो आपको ध्यान क्या रखना है, ये जो a और b का मतलब x और t का जो सिंबल रहेगा ना, ठीक है, उस पर ये चीज डिपेंड करेगी। कहने का मतलब है कि a और b की वैल्यू पर ये आप बोल सकते हो कि डिपेंड करेगी। तो ये जो आपको x और t दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर x लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पर t लिख देता हूँ। तो x के आगे, x से पहले जो यहाँ पर साइन होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, उस चीज पर डिपेंड करेगा डायरेक्शन जो है इस वेव की। तो अगर मान लो x के आगे जो लिखा है, मतलब x के आगे अगर a लिखा है और a के साथ में क्या है, नेगेटिव, अगर a के साथ में पॉजिटिव साइन है, a का जो साइन है वो पॉजिटिव है, उसी तरीके से t के आगे क्या लिखा हुआ है, b लिखा है, तो b का साइन अगर पॉजिटिव है, या फिर अगर x के आगे जो लिखा है, मतलब a लिखा है, a का साइन अगर नेगेटिव है, और t के आगे b लिखा हुआ है, तो b का साइन भी अगर नेगेटिव है, तो इन दोनों ही केसेस में, ठीक है, इन दोनों ही केसेस में आपकी जो डायरेक्शन होगी वो प्लस x की तरफ होगी, यानी कि राइट साइड आप बोल सकते हो। तो वेव आपकी जो मूव कर रही होगी, मतलब पार्टिकल तो मतलब परपेंडिकुलर मोशन में ही ऑसिलेट कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर जो वेव प्रोपोगेट कर रही होगी वो राइट साइड यानी कि प्लस एक्स डायरेक्शन में कर रही होगी, दोनों ही केसेस में, ठीक है। बिकॉज हमने ऊपर ये देखा, ये जैसे हमने वेव बनाई थी, तो वेव जो प्रोपोगेट कर रही है वो एक्स एक्सिस पे कर रही है। तो अगर ये y मतलब x और t के अगर जो मतलब कोफिशिएंट्स हैं वो दोनों पॉजिटिव होते हैं या फिर दोनों नेगेटिव होते हैं, तो उन दोनों पर्टिकुलर केसेस में प्लस एक्स एक्सिस यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ वेव प्रोपोगेट करेगी।
अगर ये चीज कुछ ऐसी हो जाती है कि x की वैल्यू मतलब x का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव हो जाता है एंड t का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव हो जाता है, उसी तरीके से x का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव हो जाता है और t का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो जाता है, मतलब ऑपोजिट हो रहे हैं दोनों के कोफिशिएंट के जो सिंबल्स हैं या साइन जो है वो ऑपोजिट हो रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पर जो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन होगी वो -x की तरफ होगी, यानी कि वेव जो प्रोपोगेट कर रही होगी वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे कर रही होगी, यानी कि आप इसको कुछ ऐसा बोल सकते हो इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर वेव का कुछ ऐसा आप बोल सकते हो, मतलब इधर की तरफ जा रही है, और इसमें किधर जा रही है, इधर की तरफ जा रही है, ठीक है। ठीक है, तो ये इधर से भी हो सकती है स्टार्ट, तो मतलब इधर की तरफ जा रही है, इधर, ठीक है, और इसमें इधर की तरफ आ रही है, तो ये आपकी कौन सी साइड है, +x है, और इधर की तरफ कौन सी, -x है। तो इतनी चीज आपने ध्यान रखनी है। अगर दोनों अपोजिट साइन होंगे तो उसके लिए लेफ्ट साइड में, या -x में अगर दोनों एक जैसे साइन होंगे, सेम साइन होंगे, तो उस केस में +x में, बस इतना आपने ध्यान रखना है। तो ये आपकी जनरलाइज इक्वेशन थी, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ax प्लस माइनस bt, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो प्लस माइनस ax प्लस माइनस bt, ठीक है। तो आपको ये पता चल जाएगा ना कि दोनों प्लस है तो क्या होगा, दोनों माइनस है तो क्या होगा, एक प्लस एक माइनस है तो क्या होगा, और मतलब पहला वाला प्लस दूसरा माइनस, या दूसरा प्लस और पहला माइनस, तो ऐसा होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो ये इसकी जनरलाइज्ड इक्वेशन हो गई, और वो जो ऊपर दोनों थे वो इसके फॉर्म थे अलग अलग, कि अगर मान लो a की वैल्यू 1 हो जाती है तो उस केस में b की वैल्यू v के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की क्या हो गई, इक्वेशन हो गई। तो बताओ इतना समझ आया सभी को? Yes, sir. Yes. Yes, sir. And sir. यस सर। ठीक है, तो अब मेरे को एक चीज ये बताओ कि ये जो मैंने दो इक्वेशंस लिखी थी पहले ऊपर, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस वी टी और y इज इक्वल टू एक्स प्लस वी टी, तो ये पहली वाली जो इक्वेशन दिख रही है ये फर्स्ट इक्वेशन है, और ये अगर सेकंड इक्वेशन है, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप वेव की जो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है या वेव किस तरफ मूव कर रही होगी, क्या आप ये बता सकते हो, +x में कर रही है या -x में कर रही है? बताओ पहली वाली Sir, वेव जो है उसका डायरेक्शन क्या होगा, minus -x सर होगा, माइनस, और दूसरी वाली जो वेव है minus प्लस, plus सर x. प्लस। Plus x. तो ये Yes, आपने sir. कैसे पहचाना, x और t के कोफिशिएंट से। यहाँ पर देखो x का कोफिशिएंट क्या है, प्लस दिख रहा है, और t का कोफिशिएंट जो है उसका साइन क्या है, नेगेटिव है, माइनस है, तो प्लस माइनस होगा यानी कि ऑपोजिट होगा, इसका मतलब वेव जो है प्रोपोगेट किस तरफ कर रही होगी, नेगेटिव x एक्सिस में कर रही होगी, -x एक्सिस में, यानी कि टूवर्ड्स लेफ्ट बोल सकते हो। और दूसरे केस में यहाँ पर +x है, मतलब x के आगे पॉजिटिव साइन लगा है और t के आगे भी पॉजिटिव साइन ही लगा है, मतलब दोनों सेम साइन है, तो इसका मतलब है वेव यहाँ पर +x डायरेक्शन की तरफ प्रोपोगेट कर रही होगी, ठीक है। तो ये चीज आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद अब हम चलते हैं, हाँ, तो ये हमारी एक तो जनरलाइज्ड इक्वेशन हो गई थी, और एक और चीज हमको समझनी है। तो ये तो हमने प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर है कि कुछ कॉमन टाइप के हमारे पास वेव फंक्शन है, ठीक है, सम कॉमन वेव फंक्शंस, मतलब इक्वेशन है, ठीक है। वेव्स की कुछ और भी इक्वेशन पॉसिबल हो सकती हैं, जैसे कि पहला है हमारा हार्मोनिक वेव, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, एसएचएम की इक्वेशन, सिंपल हार्मोनिक की इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी, तो वैसी इक्वेशन यहाँ पर हार्मोनिक वेव के लिए। तो हार्मोनिक वेव के लिए जो इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल टू a साइन ax प्लस bt प्लस c, ठीक है। तो एक चीज देखो, ध्यान रखो, यहाँ पर क्या है, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये सम कॉमन वेव फंक्शंस, ये एक्चुअली में ऊपर जो अभी हमने प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की जो इक्वेशन पढ़ी है उसी का मॉडिफिकेशन है ये, ठीक है। तो उसी का मॉडिफिकेशन अगर हम करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे तो हमें अलग अलग टाइप की वेव्स मिल जाएंगी। जैसे हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन थी, ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था, प्लस माइनस ax प्लस माइनस bt, इस तरीके का फॉर्म पढ़ा था। तो यहाँ पर भी आप देखोगे आपको क्या दिख रहा है, ये ax दिख रहा है और यहाँ पर क्या दिख रहा है, bt दिख रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया, जैसे स्टार्टिंग में a साइन आ गया, मतलब
हम साइन वेव कंसिडर कर रहे हैं और उसके साथ एक सी कांस्टेंट भी कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर इस टाइप की हमारे पास कोई इक्वेशन होती है तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, वो करेगी हार्मोनिक वेव को रिप्रेजेंट। अगर मान लो हमारे पास एक इक्वेशन ऐसी होती है कि y इज इक्वल टू ए फिर e उसके बाद माइनस ए एक्स प्लस बी टी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लो इस टाइप की इक्वेशन होती है तो हम ऐसी टाइप की जो वेव है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे गॉसियन वेव। ये बस आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ और सिर्फ हार्मोनिक वेव इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि इनकी इक्वेशन आपको दिखती कैसी है। तो ये आपकी गॉसियन वेव की जो इक्वेशन है वो इस वाली फॉर्म की होती है। इसी तरीके से तीसरी वाली एक और है लोरेंट्जियन वेव। ठीक है, लोरेंट्जियन वेव। तो यहां पर इसकी जो इक्वेशन होती है वो आपकी किस फॉर्म की रहती है, वो रहती है y इज इक्वल टू 1 प्लस ए एक्स प्लस बी टी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये लोरेंट्जियन वेव हो गई। तो बस ये याद रखना है कि जो अभी हमने प्लेन प्रोग्रेसिव वेव पढ़ी उसी के कुछ मॉडिफिकेशंस हैं, कुछ मॉडिफाइड इक्वेशंस हैं जिससे हमें अलग अलग टाइप की वेव्स मिल जाती हैं। पहले हमने हार्मोनिक वेव पढ़ी जो कि y इज इक्वल टू ए साइन ए एक्स प्लस बी टी प्लस सी होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस इक्वेशन को हमने याद भी रखना है, आगे इसी के बेसिस पर हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। दूसरा है गॉसियन वेव जिसमें इक्वेशन y इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ए एक्स प्लस बी टी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, ई क्या है यहाँ पर, वो एक्सपोनेंशियल वाला जो ई होता है। और उसके बाद लास्ट में है लोरेंट्जियन वेव जिसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 1/1 प्लस ए एक्स प्लस बी टी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये बस अपने दिमाग में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि गॉसियन वेव की इक्वेशन कैसी दिखती है, लोरेंट्जियन वेव की इक्वेशन कैसी दिखती है। इस पर कोई और क्वेश्चन नहीं आएगा, बस ये आ सकता है कि इसमें से कौन सी गॉसियन वेव की कौन सी लोरेंट्जियन वेव की, और हार्मोनिक वेव की सबसे इंपॉर्टेंट है, उस पर हम लोग अभी क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो ये आपको नोट, यहाँ पर एक नोट लिख लेना है नीचे। ठीक है, कि ऑल अबव इक्वेशंस आर ऑफ द फॉर्म, ठीक है, आर ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू एफ ऑफ प्लस माइनस ए एक्स प्लस माइनस बी टी, इस तरीके से आप बोल सकते हो। ठीक है, ये f लिखना भूल गया था मैं, ये f आएगा। f का मतलब क्या है, फंक्शन, ये भी ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी मत समझना इसको। तो ये है फंक्शन। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, चलो अब एक क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे हम लोग, फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन। चलो आप लोग सॉल्व करोगे इसे, ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है। फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग वेव। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, वेव की जो इक्वेशन आपको दी है वो इस तरीके से दी है, y इज इक्वल टू -2 साइन 2x माइनस 3। चलो 2x माइनस 3t है। ठीक है, चलो सॉल्व करने की कोशिश करो जरा। ये इक्वेशन दी है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए आपको जो है स्पीड निकालनी है एक तो, और दूसरा इसकी डायरेक्शन निकालनी है। जल्दी से बताओ। डायरेक्शन तो बता दी, ठीक है। अच्छा, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है वो। चलो बताओ जल्दी से, स्पीड निकालो, स्पीड का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा क्या होता था, और डायरेक्शन बताओ। बताओ जल्दी, लास्ट 1 मिनट है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आपको इस क्वेश्चन में। सीधे कंपेयर करनी है और बस फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकालनी है स्पीड की, और डायरेक्शन आप बता ही सकते हो साइन को यूज करके।
सर स्पीड -3 है। नहीं, देखो ऐसा है, स्पीड में आपको क्या ध्यान रखना है ना, आपने मैग्नीट्यूड की वैल्यू लेनी है बी और ए की। ठीक है, साइन इस्तेमाल नहीं करना है आपने स्पीड में, स्पीड में खाली मैग्नीट्यूड लेना है बी और ए का, तो स्पीड हमेशा आपकी पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो अब बताओ क्या आंसर आएगा। सर 3। हम्म, 3। क्या 3? बाकी लोग बताओ जल्दी। प्राची कह रही स्पीड 3 आ रही है, डायरेक्शन -x। निकिता के 3/2 आ रही है, तन्नू की 3 आ रही है। भाई 3 कैसे आ जाएगी, स्पीड का फॉर्मूला क्या था? अरे बाकी लोग भी बताओ, क्या हो गया, हो नहीं रहा क्या? क्या है पता नहीं, इतना इजी सा नहीं कर पा रहे हो आप। 3/2 -x। ठीक है चलो। 3/2 -x। तो देखो, पहले स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड का जो अभी हम फॉर्मूला पढ़ के आए थे, वो पढ़ के आए थे b/a। ठीक है, वो v इक्वल टू बी कब था, जब a की वैल्यू 1 थी। यहाँ a की वैल्यू 1 थोड़ी है, ये रहा a और ये रहा b। तो b का मैग्नीट्यूड लेना है और a का मैग्नीट्यूड लेना है। b का मैग्नीट्यूड कितना है, 3 है। ठीक है, और उसके बाद a कितना है, 2 है। तो कितना हो जाएगा, 3/2, या फिर आप इसको बोल सकते हो 1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर और डिस्प्लेसमेंट आपका यहाँ पर मीटर में होगा या वेवलेंथ मीटर में होगी। तो ये वेलोसिटी हो गई। अब डायरेक्शन निकालनी है। डायरेक्शन कैसे निकालोगे, एक्स के आगे जो दे रखा है उसका साइन क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, और टी के आगे जो दिया है उसका साइन क्या दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है, मतलब ऑपोजिट साइन हो गए। ऑपोजिट साइन में कौन सी डायरेक्शन होती है, -x। -x। -x होती है। ठीक है, तो ये -x की डायरेक्शन हो गई। आ गई बात समझ में सभी को? चलो एक और क्वेश्चन करो जल्दी से, अब कर लेना, अब टाइम मत लगाना। तो ये क्वेश्चन आपको दिए यहाँ पे, y इज इक्वल टू टू साइन -x - t। चलो जल्दी से बताओ 1 मिनट के अंदर। +x डायरेक्शन और स्पीड 1। स्पीड कितनी है, 1। 1। 1। और बाकी लोग? सर स्पीड 1 एंड x। तो आ गया सभी का। स्पीड कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। v इज इक्वल टू b/a करोगे, b का मैग्नीट्यूड और a का मैग्नीट्यूड। तो b का मैग्नीट्यूड कितना है, ax प्लस bt होता है ना, +-ax +-bt। तो a की वैल्यू 1 है, b की भी वैल्यू 1 है, तो 1/1 कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड कह सकते हो अगर। ठीक है, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, दोनों साइन जो है वो सेम है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो इसका मतलब +x हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो इसको जो है आप ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब एक और इक्वेशन देखो यहाँ पर वेव की।
मतलब एक और क्या है, ये ऊपर वाली है जो अभी हम मतलब ये कौन सी वेव है अब जो हम पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये पढ़ी था ना हमने, एक हार्मोनिक वेव। ठीक है, तो हार्मोनिक वेव की क्वेश्चन क्या देखी थी, y इज इक्वल टू a साइन ए एक्स प्लस बी टी प्लस सी का फॉर्म था। तो इसी को हम यहाँ पर लिखेंगे हार्मोनिक वेव के लिए। ठीक है, फॉर हार्मोनिक वेव। तो हार्मोनिक वेव हम यहाँ पर ले रहे हैं एंड इसकी जो इक्वेशन होती है, मतलब वो तो एक जनरल इक्वेशन हो गई, एबीसी जो रहते हैं, लेकिन एबीसी की भी कुछ वैल्यू होती है वहां पे। ठीक है, तो उसको सब्सटीट्यूट करके हमें जो यहाँ पर इक्वेशन मिलती है हार्मोनिक वेव की, वो मिलती है ए साइन, ठीक है, और यहाँ पे के एक्स आ जाता है, माइनस यहाँ पर ओमेगा टी आ जाएगा, प्लस फाइव। तो ये इक्वेशन होती है जो करेक्ट इक्वेशन है। ठीक है, अगर ए बी सी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दे तो हमें ये इक्वेशन मिलती है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर ये समझ सकते हो कि जो ऊपर अभी हमने पढ़ी जो जनरलाइज इक्वेशन थी हार्मोनिक वेव की, ए साइन ए एक्स प्लस बी टी प्लस सी, तो यहाँ पर ए की वैल्यू के बराबर हो गई, बी की वैल्यू माइनस ओमेगा के बराबर हो गई और सी की वैल्यू फाइव के बराबर हो गई। तो ऐसा समझ लो। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई हार्मोनिक वेव के लिए। अब क्या है, ए तो आपको पता है क्या होता है भाई, ए होता है आपका एम्पलीट्यूड। ठीक है, ए होता है एम्पलीट्यूड, और यहाँ पर ये जो के लिखा हुआ है, ये के होता है आपका वेव नंबर। ठीक है, और ये के की जो वैल्यू होती है, ये होती है आपकी 2 पाई बाय लैम्डा। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, के की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई बाय लैम्डा होती है। ओमेगा जो है वो आपको पता ही है क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और फाई जो है वो आपका क्या होता है, हाँ, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में ये भी ध्यान रखना, ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर होती है, 2 पाई बाय कैपिटल टी। ये पढ़ चुके हो पिछले चैप्टर में भी, या फिर आप इसको 2 पाई एफ भी लिख सकते हो। तो ये ओमेगा का रिलेशन है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के साथ में। ठीक है, और ठीक है, ये हो गया, और फाई तो पता ही है वही हो जाएगा फेस, ये हो गया। ठीक है, तो फेस डिफरेंस के बारे में देखो, वैसे तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो फेस डिफरेंस है, ये जो फाई है, इसका बेसिकली मतलब क्या है। ठीक है, ये जो फाई है फेस डिफरेंस, तो जैसे मान लो अगर मैंने दो वेव्स यहाँ पर कंसीडर की, ठीक है, दो साइन वेव अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, या दो हार्मोनिक वेव अगर मैं ले लेता हूँ, ठीक है, ये है वाई, और इधर मान लो है टी एक्सेस, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में। तो पहली वेव जो है वो कुछ इस तरीके से प्रोपोगेट कर रही है। ठीक है, पहली वेव इस तरीके से प्रोपोगेट कर रही है, एंड मान लो मेरे पास एक दूसरी वेव है, ये वाई रहा, और दूसरी वेव मान लो इस तरीके से है। ठीक है, तो ये दूसरी वेव मान लो इस तरीके से, तो अगर हमें मान लो यहाँ पर क्या निकालना है, वो निकालना है, मतलब फेज डिफरेंस फाई की वैल्यू निकालनी है। तो आप कैसे निकाल सकते हो, तो अगर आप पहली वाली इक्वेशन देखोगे, तो पहली वाली इक्वेशन जो है ये आपकी किसके लिए है, मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन साइन ओमेगा टी है। सपोज ये जो वेव है, वेव की इक्वेशन आपको साइन ओमेगा टी मिलती है, वाई इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि अगर आप मान लो यहाँ पर क्या रखते हो, टी की वैल्यू जीरो रखते हो। टी की वैल्यू जीरो का मतलब है ये जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ये वाला, तो यहाँ पे टी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो इसके लिए अगर आप वाई की वैल्यू निकालोगे एट टी इज इक्वल टू जीरो, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ओमेगा टी मतलब साइन जीरो हो जाएगा, टी की वैल्यू अगर जीरो रख दी, तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। तो इसका मतलब वाई आपको क्या मिल गया, जीरो मिल गया। ठीक है, लेकिन इसी तरीके से अगर मैं एक दूसरी वेव लेता हूं एंड उस दूसरी वेव की इक्वेशन जो है, मतलब ये मान लो कि आपको पहली वेव दी थी, पहली वेव के लिए आपने ये अगर कैलकुलेट करा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो आपको इस तरीके का मतलब ये वेव मिल गई। अब दूसरी वेव अगर मेरे पास है, वाई इक्वल टू मान लो क्या है, साइन ओमेगा टी प्लस 90 है। तो वैसे तो हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि भाई दोनों के अंदर अगर ये दो इक्वेशन आपको दी हैं, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, मतलब ए की वैल्यू मान लो वन हो गई, एम्पलीट्यूड की वन है वैल्यू मान लो, तो यहाँ पर क्या है, साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या है कि दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस हो गया वो कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा।
अगर आप दोनों में फेज डिफरेंस देखो। लेकिन एक्चुअली में अगर आपको इसको ग्राफ मतलब ये इसका वेव को प्लॉट करना है तो पहले वाले में मैंने आपको दिखाया टी की वैल्यू 0 रख के वो आ गया। अब यहाँ पर अगर हम टी की वैल्यू 0 रखते हैं एट टी इज इक्वल टू 0, यहाँ पर वाई की वैल्यू जो है कितनी हो जाएगी साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी का मतलब क्या है 0 हो गया, ठीक है, ये 0 हो गया प्लस 90 हो गया, तो इसका मतलब क्या है साइन 90 हो गया, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 के बराबर होती है, तो y की वैल्यू क्या मिल गई 1 मिल गई। तो जब t की वैल्यू 0 है, जब t की वैल्यू 0 है, t की वैल्यू 0 कहाँ होगी यहाँ पर होगी, और यहाँ पर आपकी जो y की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 1 आ रही है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो वैल्यू मिली कितनी मिली 1 मिली, और ऊपर वाले केस में जो y की वैल्यू मिली थी 0 मिली थी, ठीक है। तो ये आपने जब मतलब ये दो इक्वेशन अगर आपके पास हैं, आपको पता तो है वैसे कि इक्वेशन से समझ आ रहा है कि 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, तो आप यहाँ पर इसको फील भी कर सकते हो कि फेज डिफरेंस 90 डिग्री होने का मतलब क्या होता है। 90 डिग्री फेज डिफरेंस होने का मतलब है कि अगर कोई एक वेव यहाँ 0 से स्टार्ट हो रही है, इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट अगर हो रही है, तो दूसरी वेव जो है जिसका फेज डिफरेंस 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री आगे वो चल रही होगी, तो इसका मतलब है वो मतलब एक एम्पलीट्यूड ऊपर जा चुकी होगी उस टाइम पे। तो इतना जो हो गया ये आपका क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। और ये जब आपकी एक पूरी वेव बनती है इस तरीके से, ये जब आपकी एक पूरी वेव बनती है तो इसमें जो आपका एंगल होता है छुपा हुआ वो कितना होता है 360 डिग्री होता है। कैसे आप इसको समझ सकते हो 360 डिग्री, अगर आप ये आधा हिस्सा वेव का ले लो और एक ये आधा हिस्सा वेव का ले लो और इनको ऊपर नीचे लगा दो इस तरीके से, तो क्या बन जाएगा लगभग एक सर्कल बन जाएगा। तो आप ये समझ लो कि लाइक सर्कल के अंदर जैसे एंगल कितना होता है 360 का होता है, तो वैसे ही एक वेव के अंदर पूरा एंगल जो होता है 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो 360 का मतलब कि वेव जब यहाँ तक आती है तो कितना एंगल हो जाता है ये आपका पाई एंगल हो जाता है, मतलब 180 डिग्रीज हो जाता है। यहाँ पर अगर बात करो तो पाई का और आधा हो जाएगा यानी कि पाई बाय 2 हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करोगे कि कितना एंगल हुआ है तो 270 डिग्रीज हो जाएगा यानी कि 3 पाई बाय 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस फेज डिफरेंस को समझ सकते हो, ठीक है। तो ये बात रही आपकी फेज डिफरेंस के बारे में। ठीक है, समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और फेज Yes, डिफरेंस का sir. फॉर्मूला भी लिख लो यहाँ पे। फेज डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है, फेज डिफरेंस अगर मैं फेज डिफरेंस कहता हूँ कि डेल्टा फाई है, फेज डिफरेंस अगर मान लो ये मैं कहता हूँ कि कितना है डेल्टा फाई, डेल्टा का मतलब क्या होता है डिफरेंस या चेंज, ठीक है, दोनों में डिफरेंस कितना है, तो डेल्टा फाई की जो वैल्यू वो कितनी होती है के मल्टीप्लाइड बाई x1 माइनस x2, ठीक है। ये x1 माइनस x2 जो है आप इसको या तो मॉड में लिख लो, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है किसके लिए फेज डिफरेंस के लिए। और k क्या है अभी हमने पढ़ा, k का मतलब क्या है हमारा वेव नंबर है, और k की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 2 पाई बाय लैम्डा के बराबर होती है, ठीक है। तो ये आपका फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है। और x1 माइनस x2 जो है ये बेसिकली क्या है, ये आपका है डिस्टेंस बिटवीन द मीडियम पार्टिकल। x1 माइनस x2 जो है ये आपका क्या है डिस्टेंस बिटवीन द मीडियम पार्टिकल्स, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं, अगर हम इसी चीज को ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है, इसी चीज को अगर हम यहाँ पर ऊपर अप्लाई कर लेते हैं, ये चलो एक और वेव बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मान लो अगर मैंने एक वेव इस तरीके से बनाई, ठीक है, ये पहली साइकिल इसकी इस तरीके से हुई, और इसके आगे मान लो इस तरीके से दूसरी साइकिल हुई, ठीक है। तो अब अगर मैं कोई भी दो पॉइंट्स को कंसिडर करता हूं और उनके बीच में क्या निकालना चाहता हूं, मैं फेज डिफरेंस अगर निकालना चाहता हूं तो वो कैसे निकाल सकता हूं। तो जैसे मान लो मैंने कहा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट मेरा कहां पर है, यहाँ पर है, ठीक है, ये मेरा कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ पर, और दूसरा पॉइंट जो है मैं कहां पर कंसीडर करूं, दूसरा पॉइंट मान लो मैंने कंसीडर किया यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब ये फर्स्ट वेव हो गई, ठीक है, फर्स्ट साइकिल हो गई, ये आपकी सेकंड साइकिल हो गई वेव की। दो अलग अलग पॉइंट्स मैंने कंसीडर किए, एक मैंने ये करा एक मैंने ये करा। अब यहाँ पर अगर मैं डेल्टा फाई का फॉर्मूला लगाता हूँ जो कि फेज डिफरेंस का फॉर्मूला है, तो फेज डिफरेंस का अभी हमने फॉर्मूला देखा क्या होता है, ये होता है आपका k इंटू एक्स वन माइनस एक्स टू। तो k क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा होता है, ठीक है।
इंटू x1 माइनस x2। x1 माइनस x2 का मतलब है कि दोनों ही पॉइंट्स जो आपके पास हैं जिसके बीच में आप फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहते हो उनके बीच में डिफरेंस कितना है। तो डिफरेंस का मतलब क्या है कि यहां से लेके यहां तक ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ कितने के बराबर होगी, जल्दी बताओ भाई। वेव जहां से स्टार्ट हो रही है, वेव जहां खत्म हो रही है, तो वो कितना होता है, बोलो। अरे लैम्डा नहीं होता है वेवलेंथ, ये लैम्डा है। और यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा, बोल देना सीता। अरे यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा, जो ग्रीन लाइन से ड्रॉ किया है मैंने, ये लैम्डा बाय 2। लैम्डा बाई 2 होगा ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2 हो गया, यानी कि 3 लैम्डा बाई 2 हो गया। अब इस 3 लैम्डा बाई 2 को अगर आप x1 माइनस x2 की जगह पे रखोगे तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू 3 लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आया, 3 पाई आ गया। तो 3 पाई ही तो होता है, देखो यहां तक कितना होता है 2 पाई यानी कि 360 होता है, और यहां तक कितना होता है पाई और होता है, तो 2 पाई और 1 पाई कितना हो गया, 3 पाई हो गया। तो इस तरीके से आप